Hello students, how are you? I hope you all are well. So today we are going to learn a story and name of the story is A Little Fish Story. बच्चों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक मज़ेदार कहानी और ये जो कहानी है उसका नाम है एक छोटी सी मछली की कहानी। ठीक है बच्चों, ये स्टोरी बहुत ही मज़ेदार है। आपको ये पूरा वीडियो देखना है, ध्यान से सुनना है और समझना है। लेट्स स्टार्ट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड टर्न द पेज नंबर 38. Now our another stage is keywords. First of all we are going to learn keywords properly. So look at here, our first word is million. MILLION. Millions means 10 lakhs. मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। नेक्स्ट वर्ड फ्लाउंडरिंग. फ्लाउंडरिंग मीन्स स्ट्रगल इन वाटर। जब हम पानी के अंदर अगर फंस जाते हैं, ठीक है, तो बाहर निकलने के लिए हम स्ट्रगल करते हैं, है ना, अपने हाथ पैर हिलाते हैं, उससे कहते हैं फ्लंडरिंग। नेक्स्ट वर्ड इज मैसेज मीन्स नेट। आप सभी ने नेट तो देखी होगी। ये देखो, मछली को पकड़ने के लिए जो नेट का यूज़ होता है उसे कहते हैं मैसेज। नेक्स्ट वर्ड इज हाउल मीन्स पुल और ड्रैग। HAUL उसका मतलब होता है कि धक्का देना और खींचना या घसीटना। नेक्स्ट वर्ड कंटेंटेड. कंटेंटेड मीन्स सेटिस्फाइड। कंटेंटेड का स्पेलिंग क्या है? CONTENTED। कंटेंटेड का मतलब है सेटिस्फाइड, मतलब संतुष्ट होना। नेक्स्ट वर्ड इज स्प्लैशिंग. SPLASHING। बच्चों ये जो प्रोनाउंसिएशन है थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको उसे रिपीट करना है। स्प्लैशिंग, स्प्लैशिंग इस तरह। तो स्प्लैशिंग को हम पिक्चर देख के समझते हैं। ये देखो बच्चों, आपको क्या दिख रहा है पिक्चर में? पानी, ठीक है, और वेव। यस, पानी की जो वेव आती है वो। फॉर एग्जांपल स्प्लैशिंग में आपको एक एग्जांपल देख के समझा रहा हूँ कि अगर पानी का टब है, ठीक है, उसके अंदर अगर आप अपना हाथ ऐसे उसके अंदर डालोगे तो पानी हमारे मुंह की तरफ वापस उछलेगा, उसे कहते हैं स्प्लैशिंग। क्लियर? ओके, गुड। नेक्स्ट वर्ड इज एम्प्टीड. एम्प्टीड का मतलब होता है खाली। ये एम्प्टी का पास्ट फॉर्म है। देखो, वर्ड के पीछे ईडी लगाया है, इसीलिए ये एम्प्टी का पास्ट फॉर्म है। नेक्स्ट वर्ड इज व्रिगल्ड. व्रिगल्ड का मतलब होता है छुटकारा पाना। तो हमें ये व्रिगल्ड को भी हम पिक्चर देख के समझते हैं। ये देखो बच्चों, जो छोटी वाली मछली है वो जाल के अंदर से छुटकारा पाती है और वहाँ से निकल जाती है, उसे कहते हैं व्रिगल्ड। नेक्स्ट वर्ड इज वार्निंग. वार्निंग का मतलब होता है चेतावनी। तो बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड वेल। तो ये सारे कीवर्ड्स आपको अपनी इंग्लिश की नोटबुक में 5 टाइम्स लिखने हैं। क्लियर? गुड। Now we are going to another stage, model reading. Please open your textbook and turn the page number 38. Please pay attention. Okay students, please pay attention here. Let's start our story. There are a great many million fish in the seas, but this story is about just one of them, and a very small one at that. समुद्रों में लाखों की संख्या में फिश रहती है, लेकिन ये जो हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं वो सिर्फ एक ही फिश के बारे में है, वो भी सबसे छोटी वाली फिश की स्टोरी है। नाउ दिस लिटिल फिश हैड एवरीथिंग इन द सीज टू मेक हिम कंटेंटेड. ये जो छोटी मछली थी उसके पास सब कुछ था
जो उसे संतुष्ट कर सकता था। बट ही वॉज नॉट हैप्पी, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं था। यू विल लाफ व्हेन आई टेल यू वाई ही वॉज नॉट। जब मैं आपको बताऊंगा कि वो खुश क्यों नहीं थी, तो लिटरली आप सभी हंसने लगोगे। ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज सो स्मॉल। आपको पता है वो अनहैप्पी क्यों थी? बिकॉज क्योंकि वो सबसे स्मॉल थी। इट इज़ वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटल माइट ऑफ अ फिश, ही वुड से। उसने कहा कि एक फिश का छोटा बच्चा होना वो कितना हार्ड होता है, कितनी मुश्किल ही होती है जब हम छोटे होते हैं। ओवर एंड ओवर अगेन, वो बारी बारी यही दोहराता था। इफ़ आई वेर ओनली लार्जर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। वो बारी बारी क्या दोहराता था? वो बारी बारी यही कहता था कि मैं अगर बड़ा होता तो मैं कितना खुश होता। एंड ही सेड इट सो मैनी टाइम्स दैट आई थिंक ही बिलीव्ड इट। और उसने ये जो सेंटेंस था वो इतनी बार बोला कि मैं सोच सोच के ही बिलीव करने लगा। वन डे ही वॉज स्विमिंग अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल एंड थिंकिंग नो डाउट हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन ही। एक दिन अपने पूरे स्कूल के साथ वो स्विमिंग कर रहा था, तैर रहा था और सोच रहा था। कोई भी शक नहीं था कि हाउ मच मोर देन लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन ही। तो सोचने लगा कि ये जो बड़ी मछलियाँ हैं, ठीक है, वो कितनी थैंकफुल है क्योंकि वो बड़ी है, उनकी साइज़ बड़ी है। और वो जो हम मछली की बात कर रहे हैं वो तो बहुत ही छोटी है। तो मुझसे ज़्यादा जो बड़ी मछलियाँ हैं वो कितनी थैंकफुल होगी। व्हेन सडनली, और उतने में ही अचानक, विथ नो वार्निंग, कोई भी चेतावनी दिए बगैर, दे फाउंड देमसेल्व्स इन द मैसेज ऑफ अ ग्रेट नेट। और अचानक कोई भी चेतावनी दिए बगैर क्या होता है, वो लोग एक जाल के अंदर फंस जाते हैं। आप पिक्चर के अंदर भी देख सकते हो। There was much floundering and splashing as the net was drawn up out of the water into the sunlight. वो जो मछलियाँ जो जाल के अंदर फंस गई होती है वो अपना बचाव करने के लिए, वो जाल में से निकलने के लिए स्ट्रगल कर रही है। फ्लाउंडरिंग का मतलब हमने कीवर्ड्स में पढ़ा कि स्ट्रगल इन दी वाटर, तो पानी के अंदर वो अपने खुद को बचाने के लिए स्ट्रगल कर रही है। नेक्स्ट, एंड जस्ट एज इट्स होल वॉज बीइंग एम्प्टीड इनटू दी बोट। और जैसे जैसे जो जाल होती है वो पानी के ऊपर खींची जाती है और बोट के अंदर उसे खाली किया जाता है। प्लीज टर्न द पेज। द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल wriggled through the mesh and slipped back into the cool, clear water. How good it felt. तो जो छोटी वाली मछली थी, जो हम ये स्टोरी जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो मछली जो सारे फिश को जो पकड़ लिया था मेश के अंदर, ठीक है, उसके अंदर से ये जो छोटी मछली है, ठीक है, वो छुटकारा पा लेती है, ठीक है। और स्लिप बैक, देखो यहाँ पे स्लिप्ड बैक लिखा हुआ है। स्लिप बैक मतलब फिसल जाना, है ना। तो जाल के अंदर से ये छोटी वाली मछली फिसल के वापस ठंडे और शुद्ध पानी के अंदर गिर जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ, ही स्विम हियर एंड देयर एंड एवरीवेयर। और वो खुशी के मारे इधर उधर और हर जगह पे वो तैरने लगता है। एंड सम ऑफ द फिश हु न्यू हिम वेल ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। और जो मछलियाँ थी, और जो दूसरी मछलियाँ थी सी के अंदर, जो उसे जानती थी, किसे, छोटी वाली जो मछली है जो हम जिसके बारे में अभी पढ़ रहे हैं, उसे जानती थी। वो लोग कहते हैं शेड दैट
उन्होंने सारी मछलियों ने कहा, दे नेवर अगेन हियर्ड हिम से दैट, उन सारी मछलियों ने ये कभी नहीं सुना, क्या नहीं सुना, आगे देखते हैं, दैट ही विश टू बी एनीथिंग बट अ लिटल फिश, सारी मछलियों ने जो छोटी वाली फिश को कभी बोलते नहीं सुना, क्या नहीं सुना बोलते, कि वो सब कुछ बनना चाहती है, ठीक है, लेकिन लिटिल फिश ही रहना चाहती है। वो पहले क्या कहती थी कि मुझे बड़ा बनना है, क्या कहती थी वो, कि मुझे दूसरी फिश की तरह मुझे भी बड़ा बनना है, ठीक है। तो अब ये जो सिचुएशन होती है, ठीक है, जब वो छोटी मछली होती है तो वो जाल के अंदर से स्लिप होके वापस अपने कूल वाटर में गिर जाती है और अपनी जान बचा लेती है। उसी वजह से अब उसे छोटा ही रहना है, उसे बड़ा होना नहीं है बच्चों। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। तो बच्चों ये स्टोरी में से हमें क्या सीख मिलती है? ये स्टोरी में से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे पास जो भी है, जितना भी है, उससे हमें संतुष्ट रहना चाहिए, ठीक है। कभी हमें ज़्यादा ख्वाहिश करनी चाहिए, ज़्यादा विश करनी चाहिए नहीं, हम हमारे पास जितना भी है उससे हमें संतुष्ट होना चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।